हेलो गाइस। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है डिवाइड एंड कंक्योर मेथड, तो आज हम पढ़ रहे हैं रिकरेंस रिलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकरेंस रिलेशन होता क्या है? रिकरेंस रिलेशन इज एन इक्वेटिव दैट रिकर्सली डिफाइन ए सीक्वेंस, जो एक रिकर्सली एक सीक्वेंस को डिफाइन करता है जहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो फंक्शन होगी प्रीवियस टर्म का। ठीक है, जैसे a1 है तो ये क्या है a0 प्लस 2। अब a2 है तो a2 किसका फंक्शन है a1 का, तो क्या आएगा a2 a1 प्लस 2। ऐसे ही हम अप टू n तक जाएंगे तो an क्या आ जाएगा an माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाउ टू रिकर्सिवली सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं, रिकर्सिव फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका एक एल्गो देख रहे हैं। देखो, अगर हमने कोई भी फंक्शन लिया, टेस्ट नाम का फंक्शन लिया, उसमें एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का। ठीक है, अब हम कह रहे हैं अगर उसमें n जो है, अगर जब तक ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंट करवा देगा n, और फिर उसके बाद टेस्ट करेगा। ये नहीं है, ये अभी के लिए भूल जाओ, ये 1 और n माइनस 1। तो टेस्ट प्रिंट करा देगा n और टेस्ट करेगा n माइनस 1। दोबारा से रिकर्सिवली चलता रहेगा जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है। ठीक है, तो इसका एक ट्री हम यहाँ पे देख रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। टेस्ट 3 हमने लेट करा। ठीक है, तो ये क्या है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो सबसे पहले क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा। उसने 3 प्रिंट करवा दिया, फिर क्या आया टेस्ट n माइनस 1। n माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1, टेस्ट क्या हो गया 2। फिर उसने 2 प्रिंट करवा दिया, फिर क्या आया टेस्ट 1। ठीक है, ऐसे करते करते 0 पे आ गया तो वो स्टॉप हो गया। अब हमें ये देखना है कि उसको कितना टाइम लगा, हमें टाइम को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, देखो ये कितने टाइम प्रिंट कर रहा है, 1 2 3, 3 टाइम्स इट इज़ प्रिंटिंग। और कॉल कितने टाइम्स कर रहा है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स इट इज़ कॉलिंग। ठीक है, 3 टाइम्स क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, और 4 टाइम्स क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। अब हम इसी को ले, अगर हम न्यू कहें कि वो n टाइम्स प्रिंट कर रहा है तो कॉल कितने टाइम्स करेगा, n प्लस 1 टाइम्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ कॉल्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो n टाइम्स प्रिंट करेगा तो नंबर ऑफ कॉल्स क्या आएंगी, नंबर टाइम कितना आएगा, n प्लस 1 हो जाएंगी ना नंबर ऑफ कॉल्स। अगर n वो क्या होगा, टाइम होगा, n टाइम्स प्रिंट कर रहा है तो नंबर ऑफ कॉल्स कितनी हो जाएंगी, n प्लस 1 हो जाएंगी। ठीक है, तो अब वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, अब हमने टोटल टाइम टेकन निकालना है और फिर उसको सॉल्व करना है रिकर्सिवली। अब हम टोटल टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टोटल टाइम टेकन आया हमारा Tn इज इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस 1। वो देखो कैसे आया, वो था इसमें इसको कितना टाइम लग रहा है 1, और इसको कितना लग रहा है n माइनस 1। टेस्ट ऑफ n माइनस 1 है ना, तो t ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो वहीं ले रहे हैं हम t ऑफ n इज इक्वल टू n माइनस 1 प्लस 1, जो कि क्या होगा, हमारा टोटल टाइम होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल टाइम क्या आ गया, Tn इज इक्वल टू टी ऑफ n माइनस 1 प्लस 1। अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि अगर n जो है वो बड़ा है 0 से तो क्या होगा, टी ऑफ n माइनस 1 प्लस 1। बट अगर n है 0 है तो क्या होगा, तो वो कुछ कर ही नहीं रहा ना, तो वो हम 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम कोई भी कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, टी ऑफ n इज इक्वल टू टी ऑफ n माइनस 1 प्लस 1, ये हमने लिया। अब हम इससे नेक्स्ट वैल्यू निकालना चाहेंगे, टी ऑफ n तो हमें दिया हुआ है, हम टी ऑफ n माइनस 1 निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टी ऑफ n माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाली, टी ऑफ n की वैल्यू निकाल, n माइनस 1 की वैल्यू निकाली। अब ये टी n माइनस 1 की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कहाँ करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, तो टी ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू क्या आई थी, टी ऑफ n माइनस 2 प्लस 1, टी ऑफ n माइनस 2 प्लस 1 और प्लस 1 ये वाला। ठीक है, मतलब हमने इस वाली इक्वेशन में टी ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू पुट कर दी एज इट इज़, और प्लस 1 यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, टी ऑफ n इज इक्वल टू टी ऑफ n माइनस 2 प्लस 2। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे ही टी ऑफ n प्लस माइनस 2 की वैल्यू पुट करना चाहें तो वो क्या आ जाएगी, टी ऑफ n माइनस 3 प्लस 1 प्लस 2, तो क्या आएगी
टी ऑफ एन माइनस 3 प्लस 3, ठीक है, ये आ जाएगी। ऐसे ही हम कंटिन्यू करते हैं अगर k टाइम्स तक, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस के प्लस के, ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास। अब देखो अगर हम न्यू चाह रहे हैं कि हम उसको करते 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 ना 0 तक आ गए, ठीक है, कभी तो n की वैल्यू 0 आएगी ही ना, ठीक है, तो हम एग्ज्यूम कर रहे हैं कि n माइनस के जो है वो क्या है, 0 है हमारा। अब n माइनस के 0 कब होगा, जब n इज इक्वल टू के होगा, ठीक है, जब भी तो 0 होएगा ना, टी ऑफ n माइनस n प्लस n मीन्स टी ऑफ 0 प्लस n। अब टी ऑफ 0 किसके इक्वल था, यहाँ पे 1 के इक्वल था, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस n। तो हम पहले क्या कह रहे थे कि हमारे पास क्या आया था, टोटल टाइम n प्लस 1 आया था, नंबर ऑफ कॉल्स इतनी ही आई थी, तो यहाँ पे भी वही आ रही है हमारी, जो किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा रिकरेंस रिलेशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you all. Please subscribe the channel and like the video and share it with your friends. Thank you guys.